गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला की थी उसमें दोस्तों आज का लेक्चर इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित है, जिसमें हम राज्य को देखेंगे, राष्ट्र क्या होता है ये भी देखेंगे, और जो सरकार होती है ये क्या होता है, और फिर तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं जो राज्य क्या होता है। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में राज्य का मतलब होता है जैसा आपका उत्तर प्रदेश, जैसा आपका MP हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये होता है। लेकिन जब हम पॉलिटी में बात करते हैं राज्य की, तो इसका मतलब होता है कि राज्य में 4 आवश्यक तत्व होने ज़रूरी है, जिसमें आपका पहला तत्व होता है कि वहाँ का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। वहाँ का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। नंबर 2, वहाँ पर क्या है, कानून होना चाहिए, वहाँ पे कानून होना चाहिए। और साथ में जो तीसरा, यहाँ पे एक जनसंख्या होना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र होगा और जो कानून होगा ये किसके लिए होगा, ये होगा जनसंख्या के लिए। और नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो तत्व है राज्य का, ये है आपका संप्रभुता, सोवर्निटी। दोस्तों एक राज्य के लिए ये 4 तत्व होने ज़रूरी है, जिसमें आपका आता है निश्चित भूभाग, कानून का होना, जनसंख्या का होना और संप्रभुता का होना। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि क्या भारत 1947 से पहले, 1947 से पूर्व जो भारत है ये एक राज्य था क्या, तो दोस्तों हम कहेंगे भारत एक राज्य नहीं था, हाँ राष्ट्र जरूर था। भारत एक राष्ट्र जरूर था लेकिन राज्य नहीं था, क्योंकि राज्य होने के लिए संप्रभुता की भी आवश्यकता होती है। परंतु जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो 1947 से पहले ये अंग्रेजों के पास थे, क्योंकि जितने भी डिसीजन थे ये सब अंग्रेज लेते थे। और संप्रभुता का मीनिंग होता है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ के आंतरिक और बाह्य जो निर्णय ये राज्य द्वारा लिए जाएंगे, ये राज्य के व्यक्तियों द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन 1947 से पहले क्या होता था, जो भी डिसीजन है ये सब अंग्रेज लेते थे, इसलिए भारत एक राज्य नहीं था। परंतु जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र था? हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र होने के लिए क्या चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना चाहिए। साथ में क्या है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। और जो व्यक्ति है उसको अपना राष्ट्र माने, उसे स्वयं अर्पित करे, स्वयं अर्पित हो, राज्य के लिए स्वयं अर्पित हो। तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें थी राज्य में थी, क्योंकि जब हम स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे तो हम देशभक्ति की बात करते थे, राज्य को अपना मानते थे, और साथ में क्या है, देश प्रेम की भावना भी थी, राष्ट्रीयता की भावना भी थी। तो दोस्तों राज्य और राष्ट्र में ये डिफरेंस होता है। चलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो राज्य है इसमें क्या है, आपका संप्रभुता होनी चाहिए। वह बलपूर्वक नागरिकों से आज्ञा पालन करा सकती है। जो आपकी संप्रभुता है ये नागरिकों से क्या है, आज्ञा पालन करा सकती है। जैसे हमने क्या है, कानून बना दिया, हमने कानून बनाया जो राज्य के हित के लिए। अगर राज्य नहीं ना मानेंगे तो हमारी संप्रभुता जो है कानून को कहेगी कि भैया जो नागरिक है ये कानून को नहीं मान रहे, इसको पालन करने के लिए आप इन पे कार्रवाई करें। तो इस तरीके से क्या होता है, संप्रभुता जो है ये अति आवश्यक शब्द होता है। परंतु जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में क्या है, प्रेम की भावना होनी चाहिए, उसमें प्रेम नित होना चाहिए, प्रेम की आवश्यकता अत्यधिक होती है। और राष्ट्रीयता की भावना भी होनी चाहिए, देश के प्रति समर्पित होने की भावना होनी चाहिए, जिसमें क्या है, संप्रभुता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो आपको 1947 से पहले दिखता था। राज्य में एक संगठित सरकार होती है। जो हमारा राज्य है इसमें एक संगठित सरकार होती है। जैसे आप देखते हो बीजेपी हो गया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक। जैसे वर्तमान में क्या है, अभी बीजेपी की सरकार है, तो कैसी है, संगठित सरकार है। लेकिन जब राष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें क्या है,
संगठित सरकार का होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके देश में एक सरकार नहीं होगी तो जब भी इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 1947 से पहले देखते थे आप, तो क्या था, हमारी खुद की सरकार थोड़ी ना थी। सरकार जो थी किसकी थी, ये तो अंग्रेज़ों की थी। लेकिन क्या था, जब भी हमारा देश एक राष्ट्र था ना, तो इस तरीके से। चलिए अब आगे देखते हैं। राज्य का एक राजनीतिक संगठन होता है। जो राज्य है उसमें क्या है, राजनीतिक संगठन होता है। लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता दिखती है। सांस्कृतिक ऐसे कि जो भी हमारे रीति रिवाज है उनको फॉलो किया जाता है, और आध्यात्मिक ऐसा कि भैया जैसे भी आप जिसको भी मानते हो उसको मानो और उसकी आराधना करो। राज्य का निर्माण जो है एक निश्चित भूभाग पर होता है। अगर आपके पास एक निश्चित भूभाग नहीं होगा तो राज्य बनेगा नहीं। लेकिन जब राष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम जब भारत की बात करेंगे तो भारत क्या है, एक निश्चित भूभाग पर है। परंतु जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना कहीं पर भी हो सकती है। राज्य सदैव जो है बाह्य नियंत्रण से मुक्त रहता है। इस पर किसी भी बाह्य व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन राष्ट्र में क्या है, बाह्य नियंत्रण हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो, यहाँ हो भी सकता है। राज्य के लिए जो है पारस्परिक एकता की भावना का होना आवश्यक है। सब जो व्यक्ति हैं, सब जो नागरिक हैं, उनमें क्या है, एकता की भावना होना अति आवश्यक है। जब ही हमारा देश जब ही हमारा राष्ट्र, माफ़ कीजिएगा, जब ही हमारा राष्ट्र एक राज्य बन सकता है। परंतु जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का आधार जो है पारस्परिक एकता की भावना होता है। क्योंकि सबके बीच जो है पारस्परिक भावना होगी तो क्या होगा, इससे देश भावना या राष्ट्र भावना का उदय होगा, जिससे राष्ट्र एकता बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं हम राज्य और सरकार में अंतर। तो दोस्तों, राज्य तो हमने जान लिया क्या होता है, थोड़ा सरकार के बारे में जानते हैं। सरकार एक ऐसा राज्य का तत्व होता है जो राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होता है, जो राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होता है। और सरकार जो है ये अस्थायी तत्व होता है राज्य का, ये राज्य का अस्थायी तत्व होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार के लिए अति आवश्यक होता है, परंतु सरकार के लिए राज्य हो ये ज़रूरी नहीं है। चलिए अब देखते हैं। जो राज्य है यह एक स्थायी संस्था है, क्योंकि इसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, यह सदैव बना रहता है। परंतु जब सरकार की बात करते हैं तो यह अस्थायी तत्व होता है और समय समय पर जनता के इच्छानुसार बदलती रहती है। जैसे आप देखते हो कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस का शासन था। लेकिन जब इसका काम अच्छा नहीं लगा तो फिर पावर में आई थी बीजेपी, और वर्तमान में जो है बीजेपी है। अगर इसका कार्य भी अच्छा नहीं लगेगा जनता को तो जनता किसी दूसरी पार्टी को क्या है, सरकार में लाएगी। राज्य जो है एक अमूर्त संस्था है, इसको आप देख नहीं सकते हो, ये मात्र एक कल्पना है। जो राज्य होता है ये कल्पना मात्र है, इसको आप देख नहीं सकते हो। लेकिन जब सरकार की बात करते हो तो उसका एक साकार रूप होता है, इसको आप देख सकते हो। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं कि बीजेपी की सरकार है, तो हमें दिखते हैं ना बीजेपी में कि जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे प्रधानमंत्री है ये हमारे नरेंद्र मोदी है, और जो हमारे गृह मंत्री है ये हमारे अमित शाह है। तो हमें दिखता है कि सरकार में कौन कौन व्यक्ति है। राज्य जो है एक व्यापक शब्द है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। राज्य में शासक वर्ग और शासित जनसमूह दोनों ही शामिल होते हैं। राज्य में क्या है, जो व्यक्ति शासन कर रहा है वो भी होता है, और जिस पर शासन किया जा रहा है वो दोनों व्यक्ति शामिल होते हैं। लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं तो ये एक राज्य का भाग होता है। सरकार में केवल शासक वर्ग ही होते हैं, क्योंकि जो सरकार चलाते हैं ये शासक वर्ग ही होते हैं। इसमें केवल और केवल बीजेपी की ही व्यक्ति शामिल होते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। सभी राज्यों के लक्षण समान होते हैं। जितने भी हम राज्य देखते हैं, चाहे हम अपने भारत की बात करें या हम यूएसए की बात करें या हम यूके की बात करें, तो इन सभी में जो है, जो हमने 4 लक्षण बताए थे, जो 4 तत्व बताए थे, ये होने अति आवश्यक होते हैं। परंतु जब सरकार की बात करते हैं तो ये एक समान नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है केंद्र में जो है बीजेपी हो और राज्य में क्या है, आपकी आईएनसी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, और फिर क्या है, ये भारत की बात चल रही है। अगर हम किसी दूसरे देश की बात करेंगे तो वहाँ पे दूसरे राजनीतिक दलों को दूसरे प्रकार की सरकार होगी।
राज्य जो है संप्रभु संपन्न संस्था है। व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि जो राज्य है इसको किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। परंतु जो सरकार है इसके कार्य जो है जनहित में नहीं होते, तो नागरिक जो होते हैं सरकार का विरोध करते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं। राज्य का वर्तमान स्वरूप जो है ये आपका विकास का परिणाम है। हमें जो राज्य वर्तमान में देखने को मिलता है ये इसके विकास के साथ ही देखने को मिलता है। और जो सरकार है ये मनुष्य का परिणाम नहीं है, ये मनुष्य का परिणाम नहीं है। राज्य के जो अधिकार हैं ये मौलिक होते हैं। राज्य के अधिकार जो है मौलिक अधिकार होते हैं। सरकार के जो अधिकार है ये मौलिक नहीं होते, इनको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं, इनको हम बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो हमारे राज्य के अधिकार है ये मौलिक होते हैं, ये राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।